जहां देश विदेशों में किसान आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी किसानों का साथ देने के लिए आगे आए हैं। ये विद्यार्थी अपने ही तरीके से किसानों का समर्थन करने में जुटे हुए हैं। ये स्टूडेंट्स पोस्टर के जरिए सरकार को किसानों की मांगों के बारे में समझा रहे हैं। साथ ही इन सभी विद्यार्थियों में शामिल एक छात्रा का कहना है कि किसानों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा। हमारा हक बनता है कि हम अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें, लेकिन अगर हमारे साथ ये व्यवहार किया जाए तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कहना है इस छात्रा का और किस तरह से ये सब स्टूडेंट्स किसानों का समर्थन कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। ਅਸੀਂ पंजाबी डिपार्टमेंट ਦੇ अलग-अलग ਜਿਹੜੇ डिपार्टमेंट ਦੇ स्टूडेंट ਹੈ दिल्ली यूनिवर्सिटी ਤੋਂ ਆ ਅਸੀਂ। तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ पंजाब हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ मूवमेंट ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल हम लोग जो सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो अपना आर्ट के ज़रिए या अलग अलग तरीक़ों के ज़रिए फार्मर्स का जो डिमांड्स है, जो 3 बिल्स आए हैं जो किसान के ख़िलाफ़ आए हैं और प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल आया है उसके खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि ये डिमांड्स जो है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक डिमांड्स है और जो इस देश के अंदर लगातार कानून आ रहे हैं वो कॉरपोरेट्स के पक्ष में आ रहे हैं और आम जनता के विरोध में आ रहे हैं। मतलब वो बहुत अनडेमोक्रेटिक तरीके से पास भी किए जा रहे हैं और अगर जो वो बिल्स के खिलाफ या कानून के खिलाफ जनता आवाज़ उठाती है तो उनके ऊपर जो लाठी चार्ज, वाटर कैनन या आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, जिसके हम लोग भी गवाह हैं। इसके अंदर जो जब 27 तारीख को पुलिस और आर्मी द्वारा यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, अपना डिमांड जो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक डिमांड्स है उसके लिए लोग अपना राजधानी के अंदर, जो अगर देश की राजधानी है, अपना डिमांड्स उठाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए तो लोग आ ही सकते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे आके बैठे हैं बॉर्डर पे, तो उधर से पहले शुरू होता है, मतलब वाटर कैनन शुरू होता है, मतलब इवन के पुलिस ने पत्थरबाजी किया हमारे सामने। तो ये तरीका क्या है? अगर ये लोकतंत्र है तो जब लाखों लोग सड़कों पे उतर जाते हैं तो कोई रीज़न है, तो उसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो अगर हमारे जो मज़दूर किसान जो हम लोग मज़दूर किसानों के बच्चे हैं जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, जो कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं, अगर हमारे आधार पे हमला तो हम लोग भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हुए नहीं रह सकते हैं। हम भी मतलब अगर जिस तरीके से फीस भरनी पड़ रही है, अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया क्योंकि वो फ़ीस नहीं भर सकते है। उसका रीज़न क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस है जो देश के अंदर और भी बढ़ रहा है और ऐसे कानून के अंदर वो और भी ज़्यादा वर्स्ट होगा। हम लोग एक और भी मतलब एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो एजुकेशन है वो लोगों के लिए होती है, वो समाज के लिए होती है, वो कमाने के लिए नहीं होती है। अगर कोई डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है या कुछ भी बनता है तो वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए होता है। तो हमारी जो आर्ट है, हमारी एजुकेशन है, अगर सोसाइटी के अंदर इतना सब चीज़ घट रहा है तो वो एजुकेशन लोगों के काम नहीं आई तो वो कौन सी एजुकेशन है? जैसे हमारे जो संगठन का नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट संगठन है भगत सिंह छात्र एकता मंच। तो भगत सिंह भी स्टूडेंट थे जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो वो अपना कॉलेज छोड़ के आए थे मूवमेंट के अंदर। तो उनका एक कोटेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट कोटेशन है। भगत सिंह बोलते हैं कि ऐसी शिक्षा जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए की जाए वो निकम्मी है हमारे लिए, जो समाज के काम नहीं आ सकते। तो ऐसी शिक्षा चाहिए जो समाज के काम आए। अभी हमारे जो हमारे पोस्टर्स के अंदर सिर्फ किसान वाला नहीं है, मतलब आप देखेंगे कि जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को बेचा जा रहा है सीधे तरीके से। तो हमें वैसे ही पुर्जा नहीं बनना है, हम लोगों को स्टेट का पुर्जा नहीं बनना है, हमें लोगों की बात सुननी है। हमें ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें हर किसी की आवाज़ सुनी जाए। तो हम लोग अलग अलग तरीके से अपनी कैंपेन पहुंचा रहे हैं, हम लोग लोगों के अंदर भी जा रहे हैं, पोस्टर लेके, पैम्फलेट लेके जा रहे हैं और सभा भी कर रहे हैं। अपनी बात स्टेज से भी हम लोगों ने रखी है और महिलाओं के अंदर भी हम लोग लगातार जा रहे हैं। अपने अलग अलग तरीक़ों से हम लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाए, यही हमारी कोशिश है। यूथ के लिए यही मैसेज है कि अगर मतलब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये तो किसान की बात है तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, लेकिन किसान क्या एक वर्ग है अलग, वो कहाँ से आता है? हम लोग जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखते हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ
मैं पीएचडी कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे रोज़गार नहीं दिख रहा है, मैं पीएचडी के बाद कुछ कर पाऊँगी। पहली बात तो पढ़ने कौन आ पा रहा है, जिसके पास थोड़ा बहुत खाने के बाद जो पैसा बचता है वो सारा इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। हालांकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, सबके लिए फ्री होना चाहिए, ताकि जिसके पास ज़्यादा, अभी देखिए अब जिसके पास ज़्यादा पैसा वो पढ़ पा रहा है। अभी हमारा स्कूल्स का भी है और यूनिवर्सिटीज़ का भी हाल हो रहा है। और अभी जो हमारा आधार है, जिसके बेस पे हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, मज़दूर है, किसान है, वो अपना कमाता है, फिर अपने बच्चों को पढ़ाता है। अगर वो कमाएगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं, तो फिर बच्चों को क्या पढ़ाएगा। हम लोग भी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने की कगार पे हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट्स को भी हमारा आह्वान है कि जो जब भी कोई मूवमेंट उठती है उसके अंदर यूथ का, स्टूडेंट्स का बहुत अहम भागीदारी होती है। अभी बाहर निकलने का समय है। अगर हम लोग आज नहीं निकले तो एक एक करके इसी तरीके से कानून आते जाएंगे, जो एक सीरीज़ वाइज आ भी रहे हैं और आगे भी ये रुकने वाला नहीं है अगर हम लोग नहीं बोले तो अभी।